उधर अगर बात करें हम आज के एहतजाज की, तो आज सुबह से एक बार फिर से जामिया तलबा पुलिस के मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। खुर्रम, ये बताइएगा, आप उस मकाम पर मौजूद है जहां पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या अब तादाद तलबा की बढ़ती हुई जा रही है? देखिए, सुबह में एहतजाज शुरू हुआ था जहां पर सिर्फ एक लड़के ने अपनी शर्ट उतार करके यहां पर एहतजाज करना शुरू किया था, लेकिन अब ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार यहां पर नारेबाजी हो रही है। अभी की ये तस्वीरें हैं, ये वही गेट है, मेन गेट है जिस पर मिरान भाई जहां से पुलिस दाखिल हुई थी, जहां पर पहले से एहतजाज हो रहा था। तो ये सारी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर अभी एहतजाज जारी है, सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग पर ये पूरी तस्वीरें हैं। कल यहाँ पर जिस तरह से पुलिस के लाठीचार्ज हुआ, कैंपस में लड़कों को मारा गया, उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद यहाँ से सारी पुलिस हटा ली गई है। मांग की गई थी तमाम जो डिटेन तलबा थे उनको रिहा कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि शिद्दत जो है वो लगातार आती जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये सारे तलबा हैं जो यहाँ पर लगातार हमारे साथ वो तलबा जुड़ रहे हैं जो इस पूरे ट्रस्ट में जिनके रहनुमाई में चलता रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मिरान हैदर साहब भी मौजूद हैं और शुएब साहब भी मौजूद हैं। शुएब साहब, कल आप लोगों ने ये सब कुछ खुद झेला है, हमने देखा था आप लोग फेसबुक लाइव कर रहे थे, लेकिन हालात अब कैसे हैं, अंदर की क्या कंडीशन है? अंदर बहुत तोड़फोड़ हुई है, तो पुलिस ने तोड़फोड़ करी है, लाइब्रेरी में तोड़फोड़ करी है, सामान बिखरा हुआ है, लोगों का सामान भी पड़ा हुआ है, इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंपस में एंट्री बंद कर दी है। लड़कों के मोबाइल टूटे पड़े हैं, कपड़े हैं, बैग वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइब्रेरी में तोड़फोड़ है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर प्रशासन आपको अलाउ करे। बहुत ज़्यादा तोड़फोड़, बहुत बर्बरता की है पुलिस ने, ब्रुटैलिटी की इंतहा कर दी है। अब जो ये पूरा एहतजाज दोबारा से शुरू हुआ है, हमारे साथ मिरान हैदर भी जुड़ रहे हैं। मिरान भाई, क्या कुछ आप लोगों ने झेला है कल? देखिए, सबसे पहले एक मीडिया के माध्यम से जो मीडिया कन्फ्यूजन फैलाया है कि जो जामिया के छात्र थे वो वहाँ पे मथुरा रोड जाके हंगामा किए थे। देखिए, सबसे पहले मथुरा रोड यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है और वो जो इंसिडेंट हुआ था वो बाहर का इंसिडेंट था। अब पुलिस वहाँ का बस तोड़ने के बाद, जलाने के बाद प्लांट करके 2.5 किलोमीटर मार्च करके कैंपस में आई और आते के साथ लगातार आसमान से आंसू गैस गिराना शुरू कर दी। मतलब हम लोग गिन नहीं सकते हैं, 15 से 25 मिनट के अंदर कम से कम 100 आंसू गैस छोड़े गए। यहाँ सारे लड़के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जब लड़के अंदर घुस गए, छुपने लगे, तो दिल्ली पुलिस पीछे के गेट से आई, यहाँ के गेट से आई, सारे ताले तोड़ी और न लड़का देखा न लड़की, लगातार लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको मारा, लेकिन जो लड़के लड़कियां लाइब्रेरी में बैठ कर 24 आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका ये स्थिति कर दिया। बाथरूम में घुसा के मारा, लड़कियों के बाथरूम में घुस के उनके साथ बदतमीजी किया, किसी के कपड़े फाड़े और तमाम तरह का। पुलिस ने सारी बर्बरियत दिखाई है। एक बात और कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना ही नहीं किया, कुछ बच्चों को जो मार के उसके बाद डिटेन करके बस में लेके, बस में भी मारा, फिर थाने ले गए, उनके साथ गाली गलौज किया कि तुम्हें तो इनकाउंटर कर देना चाहिए, इनको तो मार के खत्म कर देना चाहिए। क्या जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट इस देश के नागरिक नहीं है? ये जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अभी तक बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। कितने लोग हैं जो अभी अस्पतालों में हैं, आपके जानने वाले हैं? क्या किसी कैजुअलिटी की खबर है? कैजुअलिटी नहीं, 120 से 125 लड़के लड़कियां बुरी तरीके से घायल हैं। किसी का सर फट चुका है, किसी का नाक फट चुका है। दिल्ली पुलिस अपनी कमी को छुपाने के लिए पूरी रात उनको फर्श पे बैठाई रही, गर्मी ठंडी के दिन में उनको नीचे जमीन पे बैठाई रही, ना ओढ़ने को। तो तलबा की तरफ से ये तमाम इंतजामात हैं। खुर्रम, आपके पास लौटेंगे, इस बीच हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि वजारत दाखिला की ज़राए के हवाले से हम तक जो खबर पहुंच पाई है वो ये कि दिल्ली पुलिस पर आतिशज़दगी के इल्जामात जो लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं, वो गलत है। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने पुलिस पर इल्जाम लगाया था और अब वजारत दाखिला की तरफ से ज़राए ऐसा कह रहे हैं कि तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं शैलेंद्र वांगू इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। शैलेंद्र, कल हमने देखा था कि वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहा था और लगातार ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं तशद्दुद को भड़काने की कोशिश की और आग में बस में आग लगाने की कोशिश की। और आज वजारत दाखिला के ज़राए ऐसा कह रहे हैं कि तमाम उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है। क्या कंफर्मेशन आई?
देखिए, कल जिस तरह से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने 2 तस्वीरें भी साथ में जोड़ी थी और ये कहा था कि देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो खुद ही बसों में आग लगा रही है और ये बीजेपी के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। उसको लेकर आज होम मिनिस्ट्री के जराये की तरफ से ये साफ किया गया कि दिल्ली पुलिस आग बुझा रही थी, ना कि आग लगा रही थी। और दिल्ली पुलिस के साथ केंद्र सरकार खड़ी नजर आई है इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा है, हमारे जो होम मिनिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा है कि इस तरह के तमाम आरोप जो हैं, जो एलिगेशंस हैं वो गलत हैं, क्योंकि उस वक्त मौके पर दिल्ली पुलिस जो है वो हालात पर काबू करने की कोशिश कर रही थी। इसी सिलसिले में वो आग को बुझा रहे थे, ना कि आग लगा रहे थे। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी कहा गया कि इस तरह की बयानबाजी ना करें। आपसे कुछ देर पहले ही MOS होम जी किशन रेड्डी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे दिल्ली की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो जो भी प्रोटेस्ट हुए वो जो वॉलेंट ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किए जाने चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट किए जाने चाहिए। इस तरह की हिंसा का कोई जगह नहीं बनता है। हालांकि जी किशन रेड्डी ने इस ओर भी इशारा किया कि इन प्रोटेस्ट के पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हाथ हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं, एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है कि वो गलत है, इस तरह की बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर हमारे जरा ये भी बता रहे हैं कि वो लगातार जो दिल्ली के हालात है उसको लेकर दिल्ली पुलिस के संपर्क में है होम मिनिस्ट्री। हालांकि अब तक इस मामले को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। जी, होम मिनिस्ट्री की तरफ से मजीद आगे क्या कुछ कहा जा रहा है कि आगे की कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात शैलेंद्र वांगू? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो कल कार्रवाई की है और खासतौर से जो कल प्रोटेस्ट दिल्ली में हुए हैं, हालांकि कल ही नहीं हुए, पिछले 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहे थे, लेकिन कल हिंसक ये प्रोटेस्ट ज्यादा हुए हैं जिसमें बसेस को आग लगाई गई। इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ कैंपसेस के आसपास पत्थरबाजी हुई थी जामिया में 2 दिन पहले। तो ऐसे में अगर हम बात करें होम मिनिस्ट्री की, तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि CAB को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की गई। इस बिल को पास कराने से पहले मैराथन मीटिंग्स की गई, जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे मुलाकात की गई, उनके कंसर्न्स दूर किए गए। जो नॉर्थ ईस्ट में जो पार्टीज हैं, बात पहले की है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब पूरे मुल्क में 4 जानिब एहतजाज हो रहा है और तलबा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो क्या HRD मिनिस्ट्री को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, सरकार को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, बीच का रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं है इस वक्त? देखिए, जहां तक होम मिनिस्ट्री का सवाल है, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जिस तरह की वायलेंस दिल्ली में हुई है ये पूरी तरह से मोटिवेटेड लग रही है, यानी कि एक प्रायोजित तरीके से इस वायलेंस को कराया जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं ये तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सेंटर ये मानता है कि 1-2 दिन के अंदर जो है हालात वापस मामूल पर आ जाएंगे। लेकिन जहां तक CAB का सवाल है, CAB अब एक कानून बन चुका है, इसको राष्ट्रपति ने SNDPs को दे दिया है। तो ऐसे में जो भी CAB को लेकर कंसर्न्स थे, पहले भी होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया था। नॉर्थ ईस्ट के बहुत से इलाकों को इससे बाहर रखा गया था, यहाँ की अब असम और बाकी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहां पर वायलेंस इतना नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट जरूर हो रहे होंगे। लेकिन ऐसे में होम मिनिस्ट्री मानती है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये मोटिवेटेड है, इनको जानबूझ के कराया जा रहा है। तो ऐसे में 1-2 दिन के अंदर हालात पर काबू पा लिया जाएगा। और वहीं जहां तक बाकी एड्रेसेस, बाकी जो कंसर्न्स होंगे जो पार्टीज के या स्टूडेंट्स के, उनको भी एड्रेस किया जाएगा। जी, हमारे साथ बने रहिए शैलेंद्र वांगू। हम रुख कर लेते हैं खुर्रम शहजाद का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम शहजाद, हम देख पा रहे हैं लगातार तलबा की तादाद बढ़ती हुई जा रही है, जो तस्वीरें हम तक आप पहुंचा पा रहे हैं, क्या रोड पूरी जाम होती हुई जा रही है? क्या ट्रैफिक का मसला भी दरपेश हो रहा है अब? देखिए सना, अभी ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है। मैं आपको ट्रैफिक की एक तरह से तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जामिया के जो तलबा हैं उन्होंने एक जंजीर बना ली है और ट्रैफिक को निकालने के लिए पूरे तौर से वो किसी तरह से ये नहीं चाहते कि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े। ट्रैफिक हाँ थोड़ा सा स्लो ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर के दिक्कत हो। अलबत्ता यहाँ पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया था, रात डिमांड की गई थी कि कैंपस से पुलिस को हटाना होगा, डिटेन तलबा को छोड़ना होगा। जिस तरह से PHQ पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर जिस तरह से एहतजाज हुआ था, उसमें जिस तरह की मांग रखी गई थी, उसके बाद वो तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब वो एहतजाज खत्म हुआ है। तो यहाँ पर पुलिस बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मीडिया है, तलबा है, लगातार जो है वो भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों का जो गुस्सा है वो सामने निकल कर आ रहा है। कई लोगों के गायब होने की भी हमारे खबर आ रही है। हमारे पास एक ऐसे ही तालिब इल्म के गायब होने की खबर है। इस तालिब इल्म का नाम मोहम्मद फराज है। इसकी कोई खैर खबर नहीं है, अभी तक इसका पता नहीं चला है। उनके एक साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम था, कब तक ये आप लोग के जो है राब्ते में थे, उसके बाद से कब से इनकी खबर नहीं है? कल ये सुबह 10 बजे प्रोटेस्ट में आया था,
लेकिन उसके बाद से जब यहाँ से प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा था जामिया के अंदर में, उसके बाद जब ये यहाँ से पुलिस ने खदेड़ा हम लोगों को, तो ये बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था। उसके बाद लाइब्रेरी के बाद ये कहाँ गया है अभी तक अभी खबर आ रही है, एक नया अपडेट आ रहा है, हमारे एक साथी हैं वो बता रहे हैं। हाँ बताइए क्या खबर है। देखिए, फराज के साथ में जो है कल रात में जब ITO से हम लोग प्रोटेस्ट करने के बाद हम लोग गए थे अपोलो हॉस्पिटल, तो फराज वहाँ एडमिट है और बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। उसको सर से लेके बैक तक उसको इतनी लाठी मारी गई है। 18 साल का बच्चा है और बहुत ही दुबला पतला है शरीर से, और वो लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था। मैंने उससे बात की, लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था, और उसके बाद पुलिस ने उसको वहाँ से घसीट के बाहर लाई है और बाहर ला के उसको बुरी तरीके से मारा है। मैं फराज से पूछ रहा था कि तुम क्या कर रहे थे, तो बोला कि भैया मैं जो है लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, वो लोग हमको अंदर से घसीट के ला के मारे हैं। आप क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर कितने तलबा एडमिट हैं और कितने लोगों की हालत जो है नाजुक है। फराज की मैं बता देता हूं आपको कि फराज का अगर कोई स्ट्रेचर भी छू रहा है ना, तो वो इतनी बुरी तरीके से करा रहा है, उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। दूसरी, वहां पर कम से कम 15 से 20 तलबा हैं जिनको चोटें आई हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का सर फटा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी भी उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमको जो है कोई यहाँ पर बताने के लिए नहीं है कि कहाँ सारे स्टूडेंट गए हैं। क्योंकि कल जो भगदड़ मची थी, जो कल यहाँ पर ब्रुटैलिटी पुलिस के द्वारा की गई थी, उसके बाद से किसी स्टूडेंट का कोई पता नहीं है। हम लोग अपने एफर्ट से पता कर रहे हैं कि कौन कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग जो है पर्सनली सबको जानते थे। तो ये पूरी ये देखिए, एक तालिब इल्म है जो बताना चाहते हैं कि किस तरह से। हाँ, तो उसमें आधे से ज्यादा पुलिस वाले नहीं थे, उसमें RSS वाले थे जो जींस में थे, और उन्होंने एक दौरे से सभी पर, सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने एक दौरे से सभी पर लाठी बजाई क्लासों के अंदर, और गाली, बहुत बुरी गाली बक कर सब बच्चों पर लाठी बजाई। 3rd फ्लोर से नीचे तक, 2nd फ्लोर तक, ग्राउंड तक बजाया, सब पे नीचे उतारता कर सब बच्चे घायल करे, खूनम खान करे सब बच्चों पर, और उनका सिर फोड़ा, बहुत बुरी तरीके से हालत बजाई उन्होंने। और मैं लाइब्रेरी के अंदर था, लड़कियां भी थी, लड़कियों को भी मारा गया, मुझे भी मारा गया। सर फाड़ दी, किसी की आंख फोड़ दी, 3 बच्चों को गोली भी मारी। देखिए यहाँ पर, और पीछे दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए, दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। ये लाइब्रेरी में थे ये लोग, और कई ऐसी जगह है, लेकिन पुलिस की बर्बरियत की ये सारी कहानियां हैं। तो ये पुलिस की बर्बरियत जहां तक देखा जाए तो हर जगह जो है, क्योंकि लड़कों को काफी ज्यादा लाठीचार्ज हुआ है, उसमें मार पड़ी है, हर किसी के हाथ में चोट लगी हुई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, लेकिन चोट उनके जरूर आई है। क्या इंपॉर्टेंट बात है बताइए। मैं बता रहा हूं कि कल पुलिस के सामने जब हम लोग ITO पे धरना दे रहे थे, पुलिस के जो है आला अधिकारी वहां पे आए हुए थे, उनके सामने भीड़ से, वो हमारे बीच का बंदा नहीं था, पुलिस के ऊपर बोतल फेंकी जा रही थी। हम लोग मना कर रहे थे, लेकिन कंटिन्यू पुलिस के ऊपर बोतल फेंकी जा रही थी। तो ये जो है बात आगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे शरारती तत्व हैं जी, जाहिर सी बात है, एंटी सोशल एलिमेंट का भी जिक्र किया जा रहा है कि हालात को कशीदा